Hello bachcho, let's discuss this question. 1 gram of a sample of CaCO3 was strongly heated and the CO2 liberated absorbed in 100 ml of 0.5 molar NaOH. Assuming 90% purity for the sample, how much ml of 0.5 molar HCl would be required to react with the solution of the alkali for phenolphthalein endpoint? A 73 ml, B 41 ml, C 82 ml या D 97 ml? इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो की कॉन्सेप्ट है वो बेसिकली आपका है मोल कॉन्सेप्ट और साथ ही साथ आपके टाइट्रेशंस। टाइट्रेशन में भी स्पेसिफिकली आपको न्यूट्रलाइजेशन के बारे में जानना पड़ेगा। अगर हम अभी देखें यहाँ पर तो सबसे पहली बात क्या कहा गया है कि जो CaCO3 है उसको स्ट्रॉन्गली हीट किया गया है। CaCO3 को अगर आप स्ट्रॉन्गली हीट करें तो आपको मिलेगा कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। ये एक बैलेंस्ड रिएक्शन है। दूसरी बात यहीं पर क्या कहा गया है कि 90% प्योरिटी है सैंपल का और 1 ग्राम यूज़ हुआ है। तो अगर हमें इफेक्टिव वेट निकालना है, इफेक्टिव वेट ऑफ CaCO3, तो वो हम कैसे निकालेंगे? वो होगा आपका 1 इंटू 90/100, क्योंकि बस 90% सैंपल प्योर है तो हमें ऐसा निकालना पड़ेगा इसका इफेक्टिव वेट। तो हमें मिलेगा 0.9 ग्राम। तो अब हम इस 0.9 ग्राम से ही इसके नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CaCO3 अगर हमें निकालना है तो हम क्या करेंगे? 0.9 डिवाइडेड बाय मोलर मास। मोलर मास कितना होता है CaCO3 का? आप देख सकते हैं 40 प्लस 12 प्लस 16 इंटू 3 48। तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा 100। तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं? 9 इंटू 10⁻³ मोल्स। CaCO3 का हमें इतने मोल्स मिल गए। और आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं कि 1 मोल CaCO3 1 मोल CO2 देगा। 1 मोल CaCO3 आपको 1 मोल CO2 देगा। तो सिमिलरली 9 इंटू 10⁻³ मोल्स ऑफ CaCO3, 9 इंटू 10⁻³ मोल्स ऑफ CaCO3 आपको क्या देगा? 9 इंटू 10⁻³ मोल ऑफ CO2। अभी यहाँ तक हमें मिल गया कि CO2 के कितने मोल्स थे, 9 इंटू 10⁻³ मोल ऑफ CO2। अभी हम क्वेश्चन के दूसरे पार्ट को देखेंगे कि इसको एब्जॉर्ब किया गया है 100 ml ऑफ 0.5 मोलर NaOH पे। ये जितना भी CO2 यहाँ पर निकला है 9 इंटू 10⁻³ मोल ऑफ CO2, वो एब्जॉर्ब किया गया है आपके 0.5 मोलर NaOH के ऊपर। तो अगर हम यहाँ पर इसकी रिएक्शन लिखने की कोशिश करें कि CO2 प्लस NaOH, तो ये मिलके हमें क्या देगा? NaHCO3। अगर इसी पॉइंट पर हमें निकालना है कि कितना CO2 कितना NaOH यूज होगा इस पर्टिकुलर रिएक्शन में, तो हम उसको कैसे निकाल सकते हैं? हमें बेसिकली यहाँ पर दिया गया है कि 100 ml ऑफ 0.5 मोलर NaOH। तो इसके नंबर ऑफ मोल्स को हम निकाल लेते हैं। इसके नंबर ऑफ मोल्स को हम निकाल लेते हैं NaOH का। टोटल जितना हमको दिया गया है वो होगा 0.5 इंटू 10⁻⁻1, क्योंकि यहाँ पर ml में दिया गया है और हम उसको लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 100 डिवाइडेड बाय 1000 होगा 10⁻⁻1। तो यहाँ पर हमें मिलेगा 0.5 इंटू 10⁻⁻1, तो आपको मिलेगा 5 इंटू 10⁻²। 5 इंटू 10⁻² मिलेगा, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 50 इंटू 10⁻³। 5 इंटू 10⁻² इज इक्वल टू 50 इंटू 10⁻³, क्योंकि दोनों का पावर हमें सेम निकालना है। अभी आप अगर देखें कि 1 मोल, सेम चीज़ हम यूज़ करें, 1 मोल CO2 रिएक्ट करेगा 1 मोल NaOH के साथ, 1 मोल CO2 रिएक्ट करेगा 1 मोल NaOH के साथ। तो 9 इंटू 10⁻³ मोल CO2 रिएक्ट करेगा 9 इंटू 10⁻³ मोल NaOH के साथ। लेकिन हमको कितना NaOH दिया गया है? 50 इंटू 10⁻³। तो अगर हमें यहाँ पर रिमेनिंग NaOH की बात करनी है, रिमेनिंग NaOH कितना होगा? 50 माइनस 9 इंटू 10⁻³, क्योंकि 9 इंटू 10⁻³ मोल CO2 के साथ रिएक्ट कर चुका है।
तो अभी 41 इंटू 10⁻³ मोल हमें कुछ ऐसा मिला है। अभी लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि इसको टाइट्रेट किया गया है 0.5 मोलर HCl के साथ। तो हमें निकालना है कि HCl का कितना वॉल्यूम हमें ज़रूरी है ताकि फिनोफ्थलीन का एंड पॉइंट निकले। अभी सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है वो इसी स्टेप में होगा। देखिए, फिनोफ्थलीन एक इंडिकेटर है और NaOH बेस है, HCl एसिड है। एसिड बेस का, और जब हम एसिड और बेस जब हमको दिया जाता है और एक पर्टिकुलर इंडिकेटर हमको दिया जाता है, तो वो इंडिकेटर का एंड पॉइंट का मतलब क्या है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाए। तो एट न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट, जब न्यूट्रलाइजेशन हो जाए, एट न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिड इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेस। नंबर ऑफ मोल्स निकालने का एक क्या फॉर्मूला होता है, यहाँ पर लिख देते हैं, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है कि नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम। लेकिन देखिए, यहाँ पर HCl का हमें मोलैरिटी दिया गया है 0.5, HCl का वॉल्यूम हमें निकालना है, यही क्वेश्चन है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेस हमने यहाँ से निकाला कि 41 इंटू 10⁻³ अगर वॉल्यूम को हमें निकालना है तो 0.5 जब यहाँ नीचे चला जाएगा हमें मिलेगा 82 इंटू 10⁻³ लीटर, जिसको हम ये भी लिख सकते हैं 82 ml। तो ये हुआ हमारा फाइनल आंसर 82 ml। हमने इसको कैसे निकाला, सबसे पहले हमें इफेक्टिव वेट ऑफ CaCO3 निकालना है, क्योंकि 90% प्योरिटी दिया गया है 0.9 ग्राम। तो 0.9 ग्राम कितने मोल्स होते हैं CaCO3 का, 9 इंटू 10⁻³ अब इस इक्वेशन के बेसिस में हमें क्या दिखा, 1 मोल CaCO3 ने 1 मोल CO2 को प्रोड्यूस किया। तो 9 इंटू 10⁻³ मोल CaCO3 9 इंटू 10⁻³ मोल CO2 को प्रोड्यूस करेगा। अभी कहा गया था कि ये कार्बन डाइऑक्साइड को NaOH में एब्जॉर्ब किया गया है। तो यहाँ पर कहा गया था कि 0.5 मोलार NaOH और 100 ml यूज़ किया गया है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH को हमने इस फॉर्मूला से निकाला, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू मोलारिटी इंटू वॉल्यूम। तो मोलारिटी कितना दिया गया था 0.5, और हमें वॉल्यूम कितना दिया गया 100 ml, लेकिन हमें लीटर में निकालना है, तो फिर 10 इंटू 10⁻⁻1 हो गया। तो हमें नंबर ऑफ मोल ऑफ NaOH कितना मिला 50 इंटू 10⁻³ सेम बाइनरी जो यूनिटरी मेथड है वहाँ यहीं पर वापस यूज़ किया कि 1 मोल CO2 रिएक्ट करेगा 1 मोल NaOH के साथ। तो 9 इंटू 10⁻³ मोल CO2 रिएक्ट करेगा 9 इंटू 10⁻³ मोल NaOH के साथ, लेकिन हमें 50 इंटू 10⁻³ मोल दिया गया है। तो फिर जितना NaOH रिएक्ट कर गया 9 इंटू 10⁻³ उसको हमने सब्ट्रैक्ट किया है टोटल नंबर ऑफ मोल से, इससे हमें रिमेनिंग मोल्स ऑफ NaOH मिला, जो कि है 41 इंटू 10⁻³ मोल। अभी हमको क्वेश्चन में कहा गया था कि ये जो रिमेनिंग अल्कली है उसको हमने टाइट्रेट किया है 0.5 मोलर HCl के साथ, और फिनोफ्थलीन इंडिकेटर यूज़ हुआ है। जब फिनोफ्थलीन का एंड पॉइंट आ जाए तो फिर कितना वॉल्यूम HCl यूज़ हुआ है। तो ये एक एसिड बेस रिएक्शन है, तो न्यूट्रलाइजेशन होगा। फिनोफ्थलीन का एंड पॉइंट का यहाँ पर मतलब सिर्फ न्यूट्रलाइजेशन कंप्लीट होने का है। तो न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट पे क्या होता है, नंबर ऑफ मोल ऑफ एसिड इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ बेस। नंबर ऑफ मोल ऑफ बेस हमने निकाला, रिमेनिंग NaOH कितना है 41 इंटू 10⁻³ नंबर ऑफ मोल ऑफ एसिड हमने इस फॉर्मूले से निकालना था, मोलारिटी इंटू वॉल्यूम। मोलारिटी दिया गया था हमको 0.5, वॉल्यूम हमें निकालना है, तो यहाँ से हमें वॉल्यूम मिला 82 ml। तो A 73 ml गलत है, B 41 ml गलत है, C 82 ml ठीक है, D 97 ml भी गलत। So the correct option to this question is option C 82 ml. Hope you have understood it well. All the best.